सुने ज्ञानगंज की दिव्य गाथा, जिसे सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है। कुछ कहानियां केवल सुनने को नहीं, अनुभूति करने को बनी होती हैं। एक ऐसी ही कथा है हिमालय की छाव में छिपे उस अदृश्य तंत्र की। ज्ञानगंज, जिसे हम सिद्धाश्रम भी कहते हैं, पुराणों और महान ग्रंथों में वर्णित एक ऐसी जगह जहां महान योगी, अर्षि और सिद्ध पुरुष सदैव ध्यान में लीन रहते हैं। यह कोई भौतिक लोक नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में बसा एक परलौकिक धाम है। जैसा कि विद्वानों ने बताया है, बुद्ध, हिंदू और तिब्बती परंपराओं में शंभला या सिद्धाश्रम के रूप में इसका जिक्र मिलता है। रमणीय उच्च उपासना और श्रम ही इस लोक तक पहुंच की कुंजी है। केवल वही लोग इसे देख पाते हैं जिनकी आत्मा ट्रांसेंडेंट होती है, जिनके कर्म और साधना उनका कर्मिक कनेक्शन बनता है। विज्ञान की दृष्टि से यह अस्तित्व में है या नहीं, इसका अंदाजा लगाना मुनासिब नहीं है। कभी कभी कहा जाता है इस स्थान को आधुनिक सैटेलाइट्स भी नहीं देख पाते, क्योंकि यह अपनी ही एक डिमेंशन में बसा है। इस तरह की मान्यता है कि ज्ञानगंज भूस्थानिक उपकरणों के लिए अदृश्य है। रामायण में विश्वामित्र ने यहां अपने आश्रम की स्थापना की। वह आश्रम की पवित्रता इसे विशिष्ट बनाती है। वाल्मीकि रामायण में सिद्धाश्रम का उल्लेख मिलता है, जहां विश्वामित्र के आश्रम की कथा मिलती है और कहते हैं कि यहाँ के वातावरण में वो शक्ति है जो साधकों को न केवल आध्यात्मिक उत्पत्ति की ओर ले जाती है, बल्कि उन्हें समय, सूर्य और अंतरिक्ष जैसे विज्ञान में भी पारंगत बना देती है। तो क्या ज्ञानगंज एक कहानी है, एक मिथक, या फिर एक सत्य जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनकी साधना शुद्ध है, जिनकी आत्मा जागृत है? यही वह रहस्य है जो हमें हिमालय की कोयलों में गूंजता सुनाई देता है। कैलाश का जो मानसरोवर झील है वो लगभग 144 किलोमीटर का है। 3 तट है, एक तट पर दलदल है, एक तट पर रेता है और एक तट पर सांप है, सर्फ है। अच्छा। 3 तट है। जिस तट पर दलदल है, जिस तट पर सर्प है, उसी तट पर यदि आप रात्रि में रुकते हो 3 बजे के आसपास, भारत का समय 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास, और चाइना का समय 1 से 1:15 के बीच में, महादेव स्वर्ग से स्नान करने कैलाश मानसरोवर में आते हैं। रोशनी आपको दिखाई पड़ेगी।